तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारा बच्चों, आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 10th क्लास दरख्शा उर्दू चैप्टर नंबर 27 से सभी VVI सवालात को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस रहेगा। तो प्यारा बच्चों, आज की इस क्लास को अगर कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्यारा बच्चों, यह चैप्टर नंबर 27 है, ठीक है। गज़ल, जिसके मुसन्निफ की बात करें तो कौन है? अहमद फराज। प्यारा बच्चों, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार। प्यारा बच्चों, आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, और जो नए स्टूडेंट हैं अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, अहमद फराज की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो प्यारा बच्चों, अहमद फराज की जो इब्तदाई तालीम हुई थी कहाँ हुई थी, ठीक है। हाँ, इस तरह से आप सभी को 4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा। तो प्यारा बच्चों, जो सही होगा उसी में आप सबको टिक मारना है, ठीक है। हाँ, तो प्यारा बच्चों, अहमद फराज की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? ठीक, पेशावर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर प्यारा बच्चों ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अहमद फराज की शायरी का महूर क्या था? ठीक है प्यारा बच्चों। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा, हुस्न इश्क। क्वेश्चन नंबर 3 है, अहमद फराज ने कितने रिसालों की इदारत की? ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, तो ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। तो प्यारे बच्चों, अहमद फराज ने 3 रिसालों की इदारत की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर सी हो जाएगा। प्यारा बच्चों, आप सभी को इस चैनल की मदद से बहुत मजबूत के साथ तैयारी कराई जाएगी, ठीक है प्यारा बच्चों। हाँ, मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा, ठीक है। और प्यारा बच्चों, 10th क्लास का उर्दू जो है, उस उर्दू से, मॉडल पेपर से, गेस्ट पेपर से हर एक क्वेश्चन मैं आप सभी को कवर करा दूंगा कि आप सब इस साल बोर्ड एग्जाम से 95 नंबर प्राप्त कर सके, ठीक है प्यारा बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, अहमद फराज को किस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की एजाजी सनद से नवाजा है? ठीक है प्यारे बच्चों। तो हाँ, डॉक्टर अहमद फराज को कराची यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की एजाजी सनद से नवाजा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेशनल बुक फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान में अहमद फराज किस ओहदे पर फाइज हुए? ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर जजील ऑफ लिटरेचर रहे? तो प्यारे बच्चों, वह पेशावर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर जजील ऑफ लिटरेचर रहे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? तो प्यारे बच्चों, अहमद फराज बुनियादी तौर पर रोमानी मिजाज के शायर थे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन, अहमद फराज के कितने मजमूए शायरी हुए? तो ए में 5, बी में 10, सी में 12 और डी में 8। तो प्यारे बच्चों, अहमद फराज के 12 मजमूए शायरी हुए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से अहमद फराज की शायरी का मजमुआ कौन है? तो प्यारे बच्चों, इन 4 में से अहमद फराज की शायरी मजमुआ कौन है? ठीक, तो हाँ प्यारे बच्चों, इनमें से बी आंसर हो जाएगा,
दर्द आशोब। ठीक, अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यूनिवर्सिटी अल आइन ने अहमद फराज के कलाम को किस नाम से शाये किया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हाँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है बी हो जाएगा, असासा कलाम नाम से शाये किया। क्वेश्चन नंबर 11 है, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई। तो प्यारे बच्चों अहमद फराज की पैदाइश जो थी कब हुई थी। ए में 1932 ईस्वी, बी में 1933 ईस्वी, सी में 1956 ईस्वी, डी में 1959 ईस्वी। तो प्यारे बच्चों अहमद फराज की पैदाइश कब हुई। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चों अहमद फराज की पैदाइश 1932 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो आप सभी उसे क्वेश्चन नंबर 11 का सही से नोट कर लेना है, ए नंबर। अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन है, अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई। तो प्यारे बच्चों अहमद फराज की पैदाइश हुई थी कहाँ हुई थी। ठीक है, हाँ अहमद फराज की पैदाइश पेशावर में हुई थी। कब, 1932 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अहमद फराज की वफात कब हुई। तो प्यारे बच्चों अहमद फराज की जो वफात हुई थी कब हुई थी। ठीक है, हाँ अहमद फराज की वफात 2009 ईस्वी में हुई थी। उनकी पैदाइश 1932 ईस्वी में। कहाँ पैदाइश हुई थी, पेशावर में। वफात कब हुई, 2009 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कब। क्वेश्चन नंबर 14 है, अहमद फराज ने अपनी वफात से चंद माह कबल बिहार के किस शहर में मुशायरा पढ़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर। तो प्यारे बच्चों अहमद फराज ने अपनी वफात से चंद माह कबल बिहार के दरभंगा शहर में मुशायरा पढ़ा। ठीक, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है, हाँ बस यही क्वेश्चन लड़ेगा, इससे बार आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा 2025 के बोर्ड एग्जाम में। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हाँ प्यारे बच्चों अहमद फराज ने पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए। सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन है, अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है। तो प्यारे बच्चों अहमद फराज का ताल्लुक जो है किस मुल्क से है। ठीक है, हाँ तो ए में बांग्लादेश, बी में नेपाल, सी में पाकिस्तान और डी में क्या हिंदुस्तान। अहमद फराज का ताल्लुक आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा कि अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ पाकिस्तान मुल्क से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन है, दौलत दर्द को दुनिया से डॉट डॉट रखना दुरुस्त लफ्ज से मिसरा मुकम्मल करें। ठीक है प्यारे बच्चों, इन चार में से कौन सा लफ्ज वहाँ पे सेट होगा। तो प्यारे बच्चों दौलत दर्द को दुनिया से डॉट डॉट रखना दुरुस्त लफ्ज से मिसरा मुकम्मल करें। तो वहाँ पर जो सही आंसर जो सेट होगा प्यारे बच्चों बी नंबर से हो जाएगा दौलत दर्द को दुनिया से छिपा कर रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, तेरे होते हुए महफिल में डॉट डॉट हैं चिराग मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो प्यारे बच्चों ए में है क्या दिखाते, बी में है क्या बचाते और सी में क्या जलाते और डी में क्या बुझाते। तो प्यारे बच्चों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपस सेट होगा। ठीक है बताइए तो आप सब। हाँ चलो ठीक है प्यारे बच्चों, इन चारों में से सी नंबर यानी कि जलाते, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग। तो सही आंसर सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 27 से बिल्कुल कवर हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों आप सबको जितने भी क्वेश्चन पूछेगा चैप्टर नंबर 27 से, तो प्यारे बच्चों बस इसी से ही रहेगा। इससे बाद आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा 2025 के बोर्ड एग्जाम में। प्यारे बच्चों इस साल आप सभी का उर्दू में +95 पार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उर्दू क्वेश्चन में बिल्कुल मचेगा धमाका, बिल्कुल क्वेश्चन चुटकी मसलों में हो जाएगा आप सभी से। प्यारे बच्चों आप सभी को उर्दू स्टडी सेंटर की तरफ से बहुत मजबूत के साथ तैयारी कराई जाएगी और इस तैयारी की वजह से आप सब
2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में ख़ास तौर पर उर्दू सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, 90 टू 95, 95 टू 100 नंबर भी प्राप्त कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब क्लास को इसी के साथ समाप्त, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक चलते हैं अल्लाह हाफिज़।